मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो कल हमने 3.2 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 3.2 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यानी कौन सी इक्वेशन जो नीचे है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट मैंने कल भी बताया था, which has unique solution and infinite many solution, जिसके या तो एक हल हो या अनेक हल हो उसे तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन वाला कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये कह रहा अगर कंसिस्टेंट है हमें ग्राफ बना लें, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, अगर नहीं है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन था मेरे पास x + y = 5 and 2x plus 2y equal to 10. Now first we see the equation is unique solutions and infinite many solution. क्या इसके infinite many solution है, unique solution है या no solution है, पहले चेक करेंगे। तो चेक पहले क्या निकालेंगे, a1 by a2। a1 by a2 क्या है, जो x कोफिशिएंट मैंने पहले बताया हुआ है कि जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे हम 1 डाल देते हैं। जो पहली इक्वेशन में x के आगे कोफिशिएंट पड़ा है दैट इज नॉट a1, इट इज a2। तो a1 by a2 कितना है, 1 by 2। ऐसे ही b1 by b2 कितना आ गया, 1 by 2। देखो या तो इक्वल टू के c1 by c2 या तो इक्वल के दोनों राइट हैंड साइड में होने चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड में। ये नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है एक राइट हैंड साइड में पड़ा है। तो यहां से c1 by c2 की वैल्यू निकालेंगे, c1 by c2 5 by 10, 5 1 से 5 5 2 से 10, 1 by। कोई बच्चा बता सकता हो कि कौन सा सॉल्यूशन बने है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by। the solution will be infinite many solution, infinite many solution। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अनेक हल, अनेक हल। देखो कल भी बात हो रही थी, अगर यूनिक सॉल्यूशन है इन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तब हम इसको कह रहे हैं कंसिस्टेंट। तो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। अब आपकी क्वेश्चन क्या था, इसने कहा है अगर कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे, वन एक्स प्लस 1y इक्वल टू 5। फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू का यहाँ से क्या आएगा, 1y इक्वल 1x इक्वल टू 5 माइनस के 1। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालते रहेंगे। पुट y इक्वल टू 0, तो 1x इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस के 0 इक्वल टू 5। y इक्वल टू 1, वन एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 इंटू 1 5 4। वन एक्स इक्वल टू 5 माइनस के 1 वाई, वाई का वैल्यू क्या रखो 2, तो 5 माइनस के 1 इंटू 2, 5 माइनस के 2 इक्वल टू 3। टेबल बना लेते हैं पहले। अगर x की वैल्यू क्या रखी, y x y, if you put the x y equal to 0 then x will be 5, if y equal to 1 x equal to 4, y equal to 2 x equal to 3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की होगी। अब सेकंड इक्वेशन,
सेकंड इक्वेशन क्या, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस के 2y। यहां से पहले 2 बाहर आ रहा है, इसको 2 बाहर निकाल लेते हैं। 2 5 माइनस के y, 2 नीचे आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस के। तो देखो जो पहली इक्वेशन थी वो भी यही थी और सेकंड इक्वेशन भी यही है, तो इसका भी टेबल क्या बन जाएगा, सेम ही टेबल बनेगा ना। देखो अगर y की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 5 ये पड़ा है, y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ऐसे मैंने कल भी बताया था कि कंसिस्ट वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए साथ साथ लाइन चलती है। अब ग्राफ बनाना है इसका, कैसे बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 तक ले जाओ उसको, -1 तक ले जाओ। x y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 मैंने बताया था ये वाली लाइन होती है, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। y इक्वल टू 0 तो यहाँ पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 यहाँ तक ऐसे लेके, x इक्वल टू y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो सेकंड इक्वेशन भी ये बनेगी, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, इक्वेशन के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी यही है, 2x प्लस के 2y इक्वल टू 10 भी यही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, x minus y equal to 8, x minus y equal to 8, 3x minus 3y equal to 16, 3x minus 3y equal to a1 by a2, 1 by 3, b1 by b2, minus 1 डिवाइड बाय माइनस से 3, माइनस माइनस कैंसल, c1 by c2, 8 by 16, 8 1 से 8, 8 2 a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by, कौन सॉल्यूशन बनाए, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसे कहेंगे हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 and 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 4 equal to 0। पहले a1 by a2 देखो, a1 by a2, 2 by 4, 1 by 2, b1 by b2, 1 by minus के 2, minus 1 by
मैंने बताया था अगर पहले दोनों बराबर ना आए ना, मतलब ये पहले दोनों ही बराबर नहीं है, तो तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर पहले दो हमारे बराबर नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं कि C1 बाई C2 निकालने की। इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एक हल क्या बन जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है जी। ग्राफ बना लेते हैं इसके। पहले क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल टू, चाहे तो आप y की वैल्यू निकाल लो चाहे x की वैल्यू निकाल लो, इसको माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो हमें वैल्यू सिर्फ उसकी निकालनी होती है मेनली जिसके आगे 1 पड़ा हो। जैसे यहाँ पर 1 पड़ा है ना 1, तो 1 y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस 6 उधर जाएगा 6, ये प्लस 2x है इसलिए इधर जाएगा माइनस के 2x। If we put x equal to 0, x equal to 0, y की वैल्यू क्या देगी? 1 y equal to 6 minus 2 into 6 minus 0 equal to 6, x equal to रखो 1, टू एक्स है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 4, x equal to 3, x equal to 2, x equal to 0 रखा, y equal to 6 आया, x equal to 1 रखा, y equal to 4 आया, x equal to 2 रखा, y equal to 2 आया। सेकंड टेबल बना हुआ ऐसी, इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फोर एक्स माइनस 2y इक्वल टू प्लस के 4 हो गया। देखो यहाँ पर y के आगे भी 1 नहीं है तो x के आगे भी 1 नहीं है, तो जिस मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो। हम निकाल लेते हैं, जैसे इसमें हमने y की निकाली तो इसमें भी y की निकाल लेंगे, x की निकाल लेते हैं, चलो y की निकाल लें। माइनस 2y यहीं पे रहा, 4 माइनस के 4x, माइनस 2y, 2 यहाँ से बाहर आ रहा है तो क्या बनेगा? 2 माइनस के 2x, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन मतलब दोनों से बाहर, 2 से 2 ऐसे कट जाता है तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस दूसरी साइड जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2x, ठीक है जी। x इक्वल टू 0 रखो, माइनस 2, x इक्वल टू 1 रखो, इसमें हम देखते हैं x इक्वल टू क्या रखा? 1। इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 2x, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 0। ऐसे ही हमने x इक्वल टू 2 रखो, प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 है 2, जो निशान पड़ेगा वो आता है। बस टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखी 0, वाई की वैल्यू आई माइनस 2,
x की वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू रखी हमने 2, y की वैल्यू माइनस के 2, 4 दूनी 8, थोड़ी मिस्टेक हुई क्या इनमें, 4 दूनी 8, देखो 1 मिनट, ओवर x इक्वल टू y की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 0, अगर x इक्वल 0 होते हैं तो y की वैल्यू माइनस 2, ठीक है। इसके आप ग्राफ बना दो, देखो अगर x इक्वल टू 2 है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, अगर x इक्वल टू 2 है तो 2 into 2 माइनस के 2 आना था, x इक्वल टू 2 आना था तो 2 into 2 into माइनस 2 यहाँ पे रखा होगा। ये हमने ये मानी थी ना y की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 2x, तो यहाँ से आता है माइनस 2 प्लस के 2 into प्लस के 2 आना है, मतलब अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। ग्राफ बना दो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये 1 में -1, y को -2 तक चाहिए हमें, -2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 है इस पर, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 ये होगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 यहाँ पर, एक तो लाइन बन गई हमारी ये, x इक्वल टू 0 y को, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन है, पहली थी ना 2x प्लस y माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, यहाँ पर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 यही है, ये इसको ऐसे बना देते हैं। तो कितनी बार मिली है, एक बार, तो इसलिए इसका नाम था यूनिक सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट, लिखो तो जल्दी, ओहो अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन विल बी 2x minus 2y minus 2 equal to 0, 2x minus 2y minus 2 equal to 0,
सेकंड इक्वेशन इज 4x minus 4y minus के 5 equal to 0. 4x minus 4y minus के 5 equal to a1 by a2 क्या आएगा? x की कोफिशिएंट 2 by 4, 1 by 2, b1 by b2 minus 2 by minus 4, माइनस माइनस कट जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 by 2, c1 by c2 minus 2 by minus 5, माइनस माइनस कट गया 2 by 5, तो a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. इसे क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं. क्या बना है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. थैंक यू बेटा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया.